जैसे क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, फोर्थ डिग्री इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, इन थ्योरम्स का यूज करके, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में दो थ्योरम देखे थे, उसमें से थे, एक थी रिमाइंडर थ्योरम एंड एक थी फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस तो हमने देख लिए थे कि कैसे कैसे फ्रेम हो सकते हैं। आज देखेंगे फैक्टर थ्योरम का यूज हम कैसे लेंगे क्यूबिक इक्वेशन को, फोर्थ डिग्री इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो तुम, फैक्टराइज द f of x is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखना तुम, ये क्यूबिक इक्वेशन गिवन है हमें। अब यहाँ पे इसको मे भी किसी को पता होगा फैक्टराइज करना, किसी किसी को हो सकता है, अगर नहीं है तो देखो कैसे करते हैं। हम यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं। अब f ऑफ 1 की क्यों निकाल रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा बाद में। तो पहले f ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो वो आ रही है यहाँ पे 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, दैट इज 0। f ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ रही है, और हमने फैक्टर थ्योरम में देखा था, अगर x माइनस ए फैक्टर होता है तो f ऑफ ए 0 आता है। x माइनस ए अगर फैक्टर होता है किसी पॉलिनोमियल का तो एक f ऑफ ए 0 आता है। एंड उल्टा भी स्टेटमेंट लिखवाया था कि अगर f ऑफ ए 0 होता है, अगर f ऑफ ए 0 होता है तो x माइनस ए उसका वन ऑफ द फैक्टर रहेगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे f ऑफ 1 0 हो गया, तो इसका एक फैक्टर आएगा, f ऑफ 1 0 हो गया तो इसका एक फैक्टर आएगा x माइनस 1। f ऑफ 1 0 हो गया तो एक फैक्टर x माइनस 1 आएगा। दूसरा फैक्टर अब कैसे निकालेंगे, तो वो देख लो। एक तो तुम x माइनस 1 से इसको डिवाइड करके निकाल सकते हो, ठीक है, वो वाली मेथड, जैसे ये x माइनस 1 यहाँ पे, ये x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, x माइनस 1 से डिवाइड किया, फिर ऐसे आ जाएगा दूसरा फैक्टर। ठीक, अगर ये नहीं है तो उसके लिए और भी एक सिंपल तरीका है, सिंथेटिक डिवीजन। तो वो देख लो तुम, इसको कैसे करते हैं सिंथेटिक डिवीजन को। ये वाला फैक्टर कहाँ पे 0 होता है, तो ये 0 हो रहा है x इज इक्वल टू 1 पे, तो वो वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर आ जाएंगे। अब जो भी इक्वेशन गिवन है, इसमें अब सबसे पहले हम लिखेंगे हायर डिग्री का कोएफिशिएंट 1, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर उसके बाद x का कोएफिशिएंट, एंड फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म। इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब ये पहला 1 ध्यान से सुनना, मे भी किसी को पता हो सकता है, किसी को नहीं भी होगा तो सुन लो। यहाँ पे ये 1 एज इट इज नीचे आएगा, ठीक है, ये 1 पहला वाला एज इट इज नीचे ले लेना। फिर ये 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 यहाँ पे दे दिया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -5, ठीक है, -5 इंटू 1 यहाँ पे दे दिया। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 6, एंड ये 6 इंटू 1 यहाँ पे दे दिया, तो फाइनली सम 0 ही आना चाहिए। अगर ये x माइनस 1 फैक्टर होगा तो सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे तो फाइनली सम 0 आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक, अब उसके बाद ये 1 डिग्री का बन गया यहाँ पे, तो जो दूसरा फैक्टर होगा वो रहेगा हमारा 2 डिग्री का फैक्टर रहेगा। 2 डिग्री का फैक्टर रहेगा, उसमें ये जो पहला नंबर आ रहा है ये रहेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर उसके बाद ये रहेगा x का कोएफिशिएंट, एंड फिर उसके बाद ये रहेगी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। एंड इसको अगेन हम आगे फैक्टराइज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक को तो मेरे ख्याल से सभी को फैक्टराइज करना आता होगा। इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स आते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर है, फिर से बता देता हूँ कैसे किया। यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन था, f ऑफ 1, इसके लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर f ऑफ 1 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 उसका एक फैक्टर रहेगा। ठीक, अब ये वाला फैक्टर कहाँ पे 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 1 पे, तो वो 1 हमने यहाँ पे दे दिया। दूसरा फैक्टर हम सिंथेटिक डिवीजन से निकाल रहे हैं। ये वाला फैक्टर 1 डिग्री का रहेगा तो दूसरा 2 डिग्री का आना है, तभी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 डिग्री का आएगा। ठीक है, अब उसके बाद कोइफिशिएंट्स को हमने लिखा 1 बाय 1। सबसे पहले हायर डिग्री का कोइफिशिएंट, फिर उसके जस्ट बाद जो डिग्री आती है उसका कोइफिशिएंट,
फिर उसके बाद जो डिग्री आती है उसका कोएफिशिएंट, ऐसे करते चलेंगे। तो इसमें हायर डिग्री का कोएफिशिएंट 1, उसके जस्ट बाद वाले का -6, फिर 11 -6, ऐसे। ये वाला 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। ये 1 into 1 यहाँ पे दे देंगे, इन दोनों की एडिशन -5। अब ये -5 into 1 इस आगे दे दिया, ठीक है। इन दोनों की एडिशन 6, ये 6 into 1 यहाँ पे दे दिया, इन दोनों की एडिशन 0, ठीक है। फाइनली 0 ही आएगा। अब जो हमारा दूसरा फैक्टर था वो 2 डिग्री का था, तो उसमें ये जो 1 है ये 2 डिग्री का कोएफिशिएंट रहेगा, ये x का कोएफिशिएंट रहेगा यानी कांस्टेंट टर्म रहेगी। तो ये आ गया, एंड उसके बाद अगेन इसके आगे फैक्टर्स। क्लियर है अब ये? यस सर। सिंथेटिक डिवीजन देख लो अनुष्का, कैसे करते हैं, यहाँ पे ही देख लो। फिर से एक बार इसको मैं लिखता हूँ। मतलब बस ये डिवीजन, वो वाला डिवीजन जो होता है ना थोड़ा सा लेंदी होता है, उसको आसानी से और कैसे करें, तो ये है। अब ये वाला जैसे एक फैक्टर तो हमें मिल गया, ये वाला फैक्टर, ठीक है। अब ये फैक्टर कहाँ पे 0 होता है, तो 1 पे 0 होता है, x इज इक्वल टू 1 पे, तो वो 1 यहाँ पे। उसके बाद हम जो इक्वेशन एक्सप्रेशन गिवन था उसके ऊपर आ गए। उसमें हमने क्या किया, जो कोएफिशिएंट्स थे उसको 1 by 1 लिखा, हायर डिग्री टू नीचे लेके चले गए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 1। फिर उसके बाद कौन सी डिग्री, एक्स स्क्वायर, तो उसका कोएफिशिएंट -6। फिर उसके बाद x है, उसका कोएफिशिएंट 11, एंड फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक। अब ये पहला वाला नंबर एज इट इज नीचे ले लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आगे वाले नंबर के नीचे दे देना, तो इसके नीचे आ गया, तो ये -5, दोनों का एडिशन -5। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आगे वाले नंबर के नीचे दे दिया, तो -5 into 1, तो -5। इन दोनों की एडिशन की, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6। अब ये 6 into 1 आगे वाले के नीचे दे दिया, तो फाइनली ये 0 आ जाएगा, और 0 आना ही चाहिए, तभी तो ये x-1 उसका फैक्टर होगा। अब ये वाला फैक्टर 1 डिग्री का था, दूसरा फैक्टर 2 डिग्री का आना मस्ट है, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 डिग्री का आएगा। अब ये जो कोएफिशिएंट रहेगा ये रहेगा एक्स स्क्वायर का, ये रहेगा कांस्टेंट टर्म इसका x का, एंड ये रहेगी कांस्टेंट टर्म। ये आ गया, उसके बाद फैक्टराइज, ठीक है। Yes, sir, understood. हाँ बोलो गायत्री। Sir, so in this, for finding the f1, here we took it 1. We have to find it by chance only. नहीं नहीं, मैं बताऊंगा अभी क्यों किया है ऐसा, रीजन है उसके पीछे, और एक स्टेटमेंट ही हमें लिखना है और वो याद रखना है, ठीक। तो इसमें देखो 1 पे क्यों किया, यहाँ पे कोएफिशिएंट का सम देखो, 1 -6 11 एंड -6, कोएफिशिएंट का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, अब किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, चाहे वो क्वाड्रेटिक रहे, चाहे क्यूबिक रहे, चाहे 4 डिग्री का रहे, अगर कोएफिशिएंट का सम 0 आता है, कोएफिशिएंट का सम 0 आता है, तो उसका एक फैक्टर रहता है x-1, ठीक है ना। बोलने के लिए तो तुम बाय चांस भी बोल सकते हो इसको तुम, कि हमने पुट करके देखा और फिर वैल्यू निकाली, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन जब कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, तो उस केस में ध्यान रखना कि 1 पे वो तो 0 हो ही रहा होगा, ठीक है। तो एक फैक्टर तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा अगर कोएफिशिएंट का सम 0 होता है किसी पॉलिनोमियल में, तो ओके। Sir, if coefficient sum is non-zero, then हाँ वो उसके लिए और भी है ना, आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। पहले कोएफिशिएंट का सम 0 आता है तो इसका एक फैक्टर x-1 होगा, एंड फिर उसके बाद आगे का भी देखेंगे हम, ठीक है। ये क्लियर है क्या? yes, sir. ठीक है, तो लिखो इसमें एक स्टेटमेंट, इफ सम ऑफ द कोएफिशिएंट इज 0, if sum of the coefficient, if, नोट करके लिखना इसको, if sum of the coefficients in polynomial expression is 0, then x-1 is one of the factors,
x minus 1 is one of the factors. X minus 1 is one of the factors of polynomial. ठीक, तो एक एग्जांपल तुम्हारे लिए, अब उसको तुम फैक्टराइज करके दिखाओ। ये वाला हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो तुम। एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 4। Excuse me, sir. यस Sir, the factors are x minus 1, x minus 2, and x plus 2. नो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 and x minus 1. Yes, sir, I got that after I factorized But x square x square plus 4 is not factorized into x minus 2 and x plus 2. It is x square minus 4. A square minus b square by using a square minus b square identity. But x square plus 4 is not further factorized into x minus 2 is equal to x minus 2 and x plus 2. Okay. Okay, sir. ठीक है, तो इसमें कोएफिशिएंट का सम देख लो, 1 -1 4 एंड -4। तो कोएफिशिएंट का सम 0 आ गया, तो इसका मतलब एक फैक्टर क्या रहेगा, x -1। ठीक है, 1 आ गया यहाँ पे, कहाँ पे 0 होगा, ये वाला फैक्टर 1 पे। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो 1 -1 4 -1। कोएफिशिएंट्स को हमने लिखा 1 by 1, सबसे पहले हायर डिग्री का, फिर आगे ऐसे कम कम डिग्री का, जैसे एक्स क्यूब का पहले, फिर एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स का, फिर कांस्टेंट टर्म। ये 1 एज इट इज नीचे, 1 into 1 यहाँ पे दे दिया, इन दोनों का एडिशन 0, फिर 0 into 1 आगे दे दिया, इन दोनों का एडिशन 4, 4 into 1 यहाँ पे दे दिया, इन दोनों का एडिशन 0। फाइनली 0 ही आना चाहिए था, आ गया। अब ये पूरा इक्वेशन 3 डिग्री का है, ये वाला फैक्टर हमें 1 डिग्री का मिला, तो दूसरा फैक्टर रहेगा 2 डिग्री का, तो उसमें ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म, तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो लिखो इसको।
हो गया ये। तो एक 4 डिग्री का भी देख लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 35 x स्क्वेयर माइनस 50x माइनस 50x प्लस 24। ये नहीं, ऐसी कॉमन मेथड तो नहीं है अनुष्का। वो डिपेंड करता है पॉलिनोमियल कैसा गिवन है। अगर पॉलिनोमियल ऐसा गिवन है जिसमें कोएफिशिएंट का सम 0 आता है तो उसमें एक फैक्टर x-1 एंड दूसरा फैक्टर सिंथेटिक डिवीजन से या वो x-1 से उसको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी कोएफिशिएंट का सम 0 नहीं होता है तो फिर उसके लिए दूसरी मेथड है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स ऐसा कुछ नहीं है कि यही लगाने पे वो आने वाला है, नहीं। डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, डाटा कैसा है। तो ये एग्जांपल किसके ले रहे हैं हम अभी, जिसमें कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है। तो एक फैक्टर तो हम इजीली बता सकते हैं कि उसका एक फैक्टर रहेगा x-1। हाँ नहीं, एक x-1 तो आएगा। थोड़ा सा सोचो ना, ये वाला इक्वेशन एक्सप्रेशन कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का है। कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा था तो एक फैक्टर तो x-1 आएगा। दूसरा फैक्टर कितने डिग्री का रहेगा, 3 डिग्री का। पवन तुमने 2 डिग्री का लिखा है। x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24। हाँ, ऐसा कुछ आएगा। Yes, sir. Same. बाद में वो क्यूबिक को भी तो आगे फैक्टराइज करो। हाँ तनिषा, सही है तुम्हारा। Sir, for factorizing this cubic polynomial, we have to go by the method as taught in 10th हाँ standard. यस यस यस।
जो क्यूबिक बनता है उसमें भी कोएफिशिएंट का सम, अच्छा एक मिनट, वो रहने दो एज इट इज, उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि उसमें ना तो कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है ना कुछ हो रहा है, उसको हम बाद में देखने वाले हैं। तो वो क्यूबिक एज इट इज रहने दो, ठीक है, क्यूबिक को एज इट इज रहने दो। जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक इसका फैक्टर x-1 आ रहा था तो वो 1 एज यहाँ पे, ठीक। बाद में हमने कोएफिशिएंट को लिखा 1/1, तो सबसे पहले हायर डिग्री का, फिर -10, फिर 35, -50, 24, ठीक है। अब यहाँ पे 1 एज इट इज नीचे ले लिया, फिर 1 इंटू 1 1, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन -9 इंटू 1, -9 यहाँ पे 35 -9, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 26, यहाँ पे 26, तो ये आ रहा है यहाँ पे -24, -24 यहाँ पे तो एडिशन 0, तो ये क्यूबिक x³ -9x² प्लस 26x -24, इसको एज इट इज रहने दो अभी, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट का सम 0 नहीं आ रहा है, तो इसको हम आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें और एक चीज देखनी है जो हम आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब ये अगर कोएफिशिएंट का सम किसी भी पॉलिनोमियल में 0 आता है तो उसका एक फैक्टर क्या होता है, x-1, एंड दूसरा फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं, किसी को कोई डाउट इसमें? इसको भी देखेंगे हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। मतलब इसमें ऐसे टाइप वाइज लिखना है, ये टाइप कहाँ गया, ये टाइप 1 में कर लेना, टाइप 1 के पॉलिनोमियल। टाइप 1 में क्या हो रहा था, कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा था तो उसको कैसे फैक्टराइज किया, ये है। फिर टाइप 2 में, जब कोएफिशिएंट का सम 0 नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा ये पॉलिनोमियल x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, ठीक है। अब इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे हम -1 पे। अब -1 पे ही क्यों हमने पहले चेक की, तो वो भी एक बाई चांस ही बोल सकते हैं, हिट एंड ट्रायल। लेकिन अगर एक जनरल स्टेटमेंट लिखना है इसके लिए, जैसे हमने प्रीवियस वाले के लिए लिखा था, इसमें देखो ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम कितना आता है, जो ऑड डिग्री के टर्म्स है, ये x³ एंड ये x, इनका सम कितना आता है, 12। एंड 12. इवन वाले का सम, ये x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो इवन वाले का सम भी कितना आता है, 12, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें एक फैक्टर उसका x+1 रहता है, क्यों, तो क्योंकि -1 पुट करने पे, x की जगह पे -1 पुट करने पे देखो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, ये 0 हो जाएगा। तो -1 पे 0 हो गया, इसका मतलब x+1 उसका एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि अगर f ऑफ ए 0 होता है तो x माइनस एक फैक्टर रहेगा, तो ऐसे ही f ऑफ -1 0 रहेगा तो x+1 एक फैक्टर रहेगा। एंड दूसरा फैक्टर सिंथेटिक डिवीजन से ये कहाँ पे 0 हो रहा है, तो -1 पे। बाकी के कोएफिशिएंट्स हमने लिखे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, पहले 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 1 इंटू -1, तो यह आ जाएगा यहाँ पे -1, इन दोनों का एडिशन +5, ठीक है। फिर -5 इंटू -1 -5, इन दोनों का एडिशन 6, 6 इंटू -1 -6, फाइनली 0। अब ये 1 डिग्री का हमें मिल गया था, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो 3 डिग्री का है, मतलब ये दूसरा फैक्टर 2 डिग्री का रहेगा, तो ये x² प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें ये आ जाएगा x+1, एंड ये इसके फैक्टर्स x+2 इंटू x+3। तो इसमें तुम लिख सकते हो नोट करके, पहले इतना लिख लो, ये एग्जाम्पल।
तो इसमें स्टेटमेंट लिख लो, इफ coefficient sum of the coefficient of coefficients of odd degree terms is equal to sum of the coefficients of even degree terms then x plus 1 is one of the factors of polynomial. X plus 1 is one of the factors of polynomial. ठीक है, तो आगे तुम्हारे लिए एक एग्जांपल, इसको फैक्टराइज करो तुम। f of x is equal to x cube minus 3x square plus 4x plus 8। आ गया? x प्लस 1 एक फैक्टर है क्या? यस सर। क्योंकि देखो ये ऑड डिग्री के जो टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट का सम कितना है? x प्लस 5 है, 5 है। एंड जो इवन डिग्री के टर्म्स है उनका सम, कोएफिशिएंट का सम भी क्या है? 5 है। मींस एक फैक्टर आ जाएगा इसका x प्लस 1। ठीक, x प्लस 1 तो आ गया। दूसरा फैक्टर अब सिंथेटिक डिवीजन से निकालेंगे तो ये 0 कहाँ पे होता है? -1 पे। ठीक, -1 पे होता है। अब बाकी के फैक्टर, दूसरा फैक्टर हमें निकालना है तो सिंथेटिक डिवीजन का यूज कर रहे हैं, तो
कोएफिशिएंट को हमने लिखा 1 -3 4 8 ऑर्डर वाइज, ठीक है। 1 एज इट इज नीचे, 1 इंटू -1 इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा यहाँ पे -4, तो ये आ जाएगा -1 इंटू -4 तो +4 आएगा, इन दोनों का एडिशन 8 इंटू -1 -8 फाइनली 0। तो दूसरा फैक्टर रहेगा यहाँ पे x² - 4x + 8। क्लियर? हाँ सही था गायत्री तुम्हारा, तनिषा सही था। और कितने लोगों का आ गया था ये? ओके अनुष्का, ओके ऋषिकेश, संस्कार, ओके संयुजा, ओ ठीक है गुड, ठीक है। तो ये हो गया, ये दो टाइप के हो गए अब, है ना। टाइप 1 मतलब जिसमें कोएफिशिएंट का सम 0 आता है, इसको आगे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, रीजन आगे हम देखेंगे। क्वाड्रेटिक अभी पढ़ने वाले, अभी तो जो चीजें यूज होती है क्वाड्रेटिक में या आगे या बहुत सारे टॉपिक्स में, कभी कभी क्यूबिक इक्वेशन आ जाता है, उसको हमें फैक्टराइज करना आना चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन आगे बनता है, ठीक है। मतलब आगे का कंसेप्ट आसान रहता है, लेकिन वो फैक्टराइज करना आना चाहिए, अगर वो नहीं आता तो फिर वो आगे का क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो उसके लिए ये जरूरी है। अब ये दोनों भी अगर नहीं हो रहे, मतलब कोएफिशिएंट का सम भी 0 नहीं आ रहा है एंड और डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल भी नहीं आ रहा है, तो उसको हम देखेंगे टाइप 3 में। जैसे ये वाला एग्जांपल, इसमें देखो ये x³ - 9x² + 26x - 24, इसमें कोएफिशिएंट का सम 0 नहीं आता है। और डिग्री का कोएफिशिएंट का सम 27, इवन वाले का -33, तो वो भी इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वो लिख लो टाइप 3 में। तो जनरली जो भी क्वेश्चन फैक्टराइज होने वाला आने होगा, वो इन्हीं 3 टाइप में से आएगा, इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई फैक्टराइज करके क्वेश्चन आगे बन रहा होगा क्यूबिक या 4 डिग्री को फैक्टराइज करने के बाद, तो वो इन तीनों टाइप में से किसी एक का होगा। तो इसमें है ये f(x), उसी को हम फैक्टराइज कर रहे हैं आगे, x³ - 9x² + 26x - 24, ठीक। अब यहाँ पे f(1) 0 नहीं होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट का सम 0 नहीं आ रहा है, तो x - 1 फैक्टर नहीं होगा, तो f(1) 0 नहीं होगा। फिर उसके बाद f(-1) भी 0 नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को देखेंगे 24। तो इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, 24 के फैक्टर्स पहले देखते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आते हैं। तो सबसे पहले चेक करना था +-1 के लिए इसकी वैल्यू 0 हो रही है क्या, तो +-1 के लिए तो यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट का सम 0 नहीं है और डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल नहीं है, तो +-1 पे तो वो 0 होगा नहीं। फिर उसके बाद अब चेक करेंगे हम कहाँ पे, +-2 पे, जो दूसरा फैक्टर होगा उसके लिए चेक करेंगे, +-2 के लिए। तो ये देख लो, अब हमने चेक किया किसके लिए, +2 के लिए। तो +2 के लिए जब चेक किया, तो ये कितना 8 माइनस ये आ जाएगा 36 प्लस 52 माइनस 24, तो ये देख लो ये 0 आ गया। +2 के लिए 0 आ गया, तो एक फैक्टर तो हमें मिल गया, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे करना रहता है इसको, कांस्टेंट टर्म को हमने देखा, उसके फैक्टर्स लिखे, ठीक है। ये फैक्टर्स आ गए, तो पहले +-1 के लिए तो वो 0 नहीं हो रहा था, उसके वजह से ही तो हम कांस्टेंट के ऊपर गए थे। तो अब 2 के लिए देखेंगे, जैसे दूसरा फैक्टर 2 है, तो +-2 के लिए इसकी वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। अगर वहां पे 0 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर आगे बढ़ेंगे 3 के ऊपर, तो +-3 के लिए चेक करेंगे। ऐसे हमें चेक करना पड़ेगा इसके फैक्टर्स कैसे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे ही 0 हो गया, तो इसका मतलब एक फैक्टर क्या आ गया इसका, 2 पे 0 हो गया, तो x-2, एक फैक्टर x-2 आ गया। दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से, तो ये कहाँ पे 0 होता है, तो 2 पे। बाकी कोएफिशिएंट को हमने ऑर्डर वाइज लिखा, तो ये आ गए
1 एज इट इज नीचे, 2 इंटू 1 2, ये -7 इंटू 2 14, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे करेंगे, -14, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे 12 इंटू 2 24 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर -7x प्लस 12। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक भी आगे फैक्टराइज हो जाएगा x -3 एंड x -4 में। क्लियर है? अब जब वो पहले दो टाइप का नहीं होता है कोई क्वेश्चन, तो उसको कैसे करना है, फैक्टराइज करना है। Yes, sir. Sir, can you explain again from starting? तो यहाँ पे क्या किया, कोएफिशिएंट का सम 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 1 पे तो f ऑफ 1 तो 0 होगा नहीं, है ना, f ऑफ 1 0 होगा नहीं, f ऑफ -1 भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल नहीं आता है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के और फैक्टर्स देख लिए, तो 1 और 1 तो हो गया, फिर 2 3 4 ऐसे फैक्टर्स, ऐसे लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। फिर +-1 के लिए 0 नहीं आ रहा था, वो गया। अब हम चेक करेंगे +-2 के लिए, जैसे एक फैक्टर 2 था ना इसका, तो हम चेक करेंगे +-2 के लिए इसकी वैल्यू क्या 0 आती है क्या। तो +2 पुट करने पे ही 0 आ गई, तो -2 पुट करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर मान लो +2 पे एंड -2 पे भी 0 नहीं आता, तो हम आगे बढ़ जाते हैं +-3 के लिए, ठीक है। वहां पे भी 0 नहीं होता, तो आगे बढ़ जाते हैं +-4 के लिए, लेकिन इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, 1-2 के बाद तो वो 0 आ जाता है, अगर फैक्टराइज होने वाला होगा तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मतलब इक्वेशंस रहते हैं, वो नहीं होते इजीली फैक्टराइज, वो फैक्टराइज करने के लिए दिया ही नहीं रहता है वहां पे क्वेश्चन में, उसको किसी और तरीके से करना रहता है, ठीक है। तो फैक्टराइज होने वाला होगा तो इन्हीं 3 टाइप में से वो बन जाएगा, ठीक है। किसी को कोई Excuse me, डाउट? sir. हाँ, बोलो ये गायत्री। the sign of the constant term does not matter ना, positive negative that whatever. does not matter. Okay, sir. Okay, sir. Sir, and in synthetic division, how that one came? सिंथेटिक डिवीजन तुमने लेट ज्वाइन किया क्या? Yes, sir. हाँ, ये देखो कैसे करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। सबसे ये जैसे एक फैक्टर तो हमें मिल गया फैक्टर थ्योरम से। ये फैक्टर कैसे मिला? फैक्टर थ्योरम से। हमने फैक्टर थ्योरम में देखा था ना कि अगर f ऑफ ए 0 होता है तो x माइनस है उसका एक फैक्टर रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे f ऑफ 2 0 हो गया तो एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 2। ठीक, अब ये फैक्टर कहाँ पे 0 होगा? तो 2 पे 0 होगा, तो 2 यहाँ पे दे दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, कोएफिशिएंट्स को लिखा ऑर्डर वाइज। सबसे पहले हायर डिग्री का कोएफिशिएंट 1, फिर उसके बाद वाले का तो क्या है -9, फिर उसके बाद वाले का 26, फिर उसके बाद वाला -24। ठीक, अब ये 1 एज इट इज नीचे ले लिया, 1 एज इट इज नीचे आ गया। ठीक, फिर 2 इंटू 1 करके उसको आगे दे दिया। ठीक है, तो -9 + 2 इन दोनों का एडिशन, तो ये 7 आ गया। फिर 7 इंटू 2 14, एक मिनट, ये -7 आता है, सॉरी -7 आएगा, ये -7। तो -7 इंटू 2 उसको हमने आगे दे दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट -14, तो आगे वाले नंबर के नीचे, तो 26 -14, तो ये कितना आ जाएगा -12। फिर 12 इंटू 2 24, उसको आगे दे दिया, इन दोनों का एडिशन 0, और अगर ये x-2 फैक्टर होगा तो ये 0 आएगा ही। ठीक है, ऐसे करना होता है। इससे क्या है, वो फिर डिवीजन करना फिर जो आएगा, टाइम बच जाता है थोड़ा सा। सिंथेटिक डिवीजन से थोड़ा इजीली आ जाएगा दूसरा फैक्टर। एंड दूसरा फैक्टर 2 डिग्री का ही क्यों हुआ? क्योंकि जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो 3 डिग्री का है, एक फैक्टर हमें 1 डिग्री का मिल चुका है, तो दूसरा फैक्टर 2 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है अब ये? Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, फिर उसके बाद हम आगे आइडेंटिटी के ऊपर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है f ऑफ x, इसको फैक्टराइज करना है, x² प्लस 4, ऐसे लिखो वरना, x²
प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अच्छा, ये तो वही हो जाएगा। ये एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब। तो इसको फैक्टराइज करो। हाँ सही है राजेश्री। और किसी का आया? सर x+3 एक फैक्टर रहेगा। हाँ x+3 एक फैक्टर है। x plus 3. हाँ बिल्कुल सही। हाँ सही है तनिषा। तो ये देख लो, तुमने वो सिंथेटिक डिवीजन वगैरह उससे तो वो कर लिया होगा, ठीक है। कभी कभी क्या क्वेश्चन में डाटा ऐसा गिवन होता है तो थोड़ी बहुत अरेंजमेंट करके, वैसे यहाँ पे तो अरेंजमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, बस पेयर वाइज किसको कंसिडर करना है वो मैटर करता है, उससे भी बहुत इजीली फैक्टराइज हो जाता है ना। हर क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा लेकिन ध्यान रखना। अब जैसे इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अंदर में क्या बचा रहेगा? x+3। ऐसे भी एक क्वेश्चन इस तरीके से भी लिख के रख लो ताकि वो दिमाग में रहेगा कि हर बार सिंथेटिक डिवीजन लगाई जाए ये जरूरी नहीं है, अरेंज करके भी थोड़ा वो फैक्टराइज कर सकते हैं हम इसको। तो इन दोनों को एक साथ लिया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर, एन इसको रखा एक साथ, इन दोनों को एक साथ रखा तो ये x+3, ठीक है। अब इनमें से पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा? x+3 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचा रहेगा? x² + 1। तो इस तरीके से भी इजीली आ जाता है वो, ठीक है। सही है अनुष्का, गायत्री, ईशा। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है इसमें ऐसे अरेंजमेंट करके दो दो को पेयर में लेके करना मुश्किल है, नहीं आता इसमें इतना इजीली। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन रहती है टर्म्स, पेयर वाइज कंसिडर करने पे कुछ कॉमन लेके वो फैक्टराइज हो जाता है इजीली, तो वो भी हमें ध्यान रखना होता है। इसमें सिंथेटिक डिवीजन से करोगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि कहाँ पे जीरो हो रहा है? ये -3 पे जीरो हो रहा है, +3 पे जीरो नहीं होता है। -3 पे जीरो होगा तो एक फैक्टर x+3 एंड दूसरा फैक्टर फिर वो सिंथेटिक डिवीजन से निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक बार ये भी मुझे फैक्टराइज करके दिखाओ तो तुम। x⁴ प्लस 4x³ प्लस या ये 4x² प्लस 2x 2x + 8।
एक मिनट, यहाँ पे एक गड़बड़ है। ये क्यूब भी कर लेना तुम, क्यूब एक्स क्यूब कर लेना, 4x क्यूब। इसको फैक्टराइज करके दिखाओ। ये जैसे किया उससे करो तो, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है। हाँ सही है अनुष्का। क्योंकि अब इसमें सिंथेटिक डिवीजन लगाओगे तो कहाँ तक हमें देखना पड़ेगा, +-1 पे 0 नहीं आता है, +-2 पे भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये 0 कहाँ पे आता है, -4 पे 0 आता है, तो वहां तक जाना पड़ेगा। उससे बढ़िया क्या है, तुम इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को पेयर वाइज कंसिडर करो। ठीक है, तो इसमें से देख लो क्या बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचा रहेगा, x+4, यहां से +2 बाहर आएगा, अंदर में बचा रहेगा x+4। ठीक है, अब पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, x+4। ठीक है, ओके कोई नहीं, अब पूरे में से कॉमन आ जाएगा x+4 एंड अंदर में बचा रहेगा x³ + 2। तो ये उसके फैक्टर्स, तो ऐसे भी बहुत इजीली आ जाएगा। तो ये भी थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है क्वेश्चन में। चलो तनिषा, मतलब हाँ लगभग सभी ने सही दिया आंसर। वरद ने बस थोड़ा सा वो +4 और ये कर दिया था, कोई नहीं। ईशा सही है, गायत्री ठीक है। तो हर बार सिंथेटिक डिवीजन लगे वो भी जरूरी नहीं है, उससे भी थोड़ा सा लेंदी जा सकता है। तो ऐसे करेंगे, ये थोड़ा बहुत थोड़ा ही तो सोचना है बस, जो इक्वेशन गिवन है उसको ऑब्जर्व करना है, फिर उसमें से किन दो टर्म्स को एक साथ ले ये सोचना है, और वो फैक्टराइज हो जाएगा। क्लियर है अभी ये फैक्टराइजेशन वाला पार्ट? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। और ये चीज जो फैक्टराइजेशन जो चीज है वो किससे रिलेटेड है, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है। एंड लास्ट लेक्चर भी जो हमने देखा था रिमाइंडर निकालना, ये निकालना, वो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड चीजें थी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो तुम, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो पहले आइडेंटिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है वो सुन लो तुम। जैसे ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं, है ना, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। फिर उसके बाद ये a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b², इसको भी हम आइडेंटिटी ही कहते हैं। आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, क्यों कोई बता सकता है क्या रीजन? Sir, may I tell? हाँ चलो बताओ। Sir, because regardless of the values that we put here in the place of theta or maybe a and b, we are going to get the answer in the same format. ठीक है चलो सही है, वैसे ही है तो मैं बता देता हूँ आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, हिंदी में बताते। तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है ना, वेरिएबल क्या है इसमें, थीटा है, वेरिएबल थीटा है। तो थीटा की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, सिंपली अगर समझना है लिखवाऊंगा भी मैं, इंग्लिश में लिखवाऊंगा। अगर ये थीटा है, इसकी तुम कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये LHS इज इक्वल टू RHS आएगा हमेशा। वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आने वाला है। सेम यहाँ पे भी a एंड b वेरिएबल की तरह है यहाँ पे, तो a एंड b की तुम कोई भी वैल्यू पुट करो तो LHS इज इक्वल टू RHS आने वाला है। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको कहा जाता है आइडेंटिटी। मींस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करने पे LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो ये हो जाएगी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और एक बेसिक आइडेंटिटी है हमारी।
ठीक है, तो लिखो यहाँ पे if for any real value of variable, if for any real value of variable we will get LHS is equal to RHS then it is called identity. तो एग्जाम्पल में ये लिख लेना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड एक ये वाला भी लिख लेना। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी की बेसिक डेफिनेशन है कि वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हम वहां पे पुट करेंगे एंड उस केस में वो जो गिवन है चीज, जो टर्म गिवन है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, कोई भी वैल्यू है ना, ये नहीं कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है लेकिन नहीं किसी के लिए नहीं आ रहा है, तो फिर उस केस में उसको आइडेंटिटी नहीं कहते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, आगे हम देखेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में है, ट्रिग्नोमेट्री में ही वो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर 1 थीटा plus tan square theta. 1 plus tan square theta. tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये प्योरली इसको हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते, इसका रीजन है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। ठीक है, अभी लेकिन हमें क्वाड्रेटिक की आइडेंटिटी के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो तुम इसमें लिख लो क्वाड्रेटिक की जो आइडेंटिटी, उसके दो स्टेटमेंट लिख लो। पहला स्टेटमेंट, वो जो अभी मैंने लिखवाया वो बेसिक डेफिनेशन थी आइडेंटिटी की, वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो वो एक तरीके से क्या है, आइडेंटिटी है। तो लिखो if any equation has number of roots, if any polynomial equation, if any polynomial equation has number of roots more than its degree, then it is called as identity, फिर से एक बार बोल रहा हूं, if any polynomial equation has number of roots more than its degree, then it is called as identity, एंड इसका दूसरा स्टेटमेंट वो भी लिख लो तुम, if any polynomial equation is identity, then and all of its coefficients are 0, तो देखो यहाँ पे ये कैसे आता है, मैं प्रूफ बताता हूँ। प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं, बस हमें इन दो स्टेटमेंट में काम करना होता है कि अगर कोई चीज आइडेंटिटी है, कोई पॉलिनोमियल की बात चल रही है हमारी, अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन आइडेंटिटी है, इसका मतलब उसमें दो चीजों से वह हो सकता है। एक तो क्या, हम उसके रूट्स दिखा दे उसके डिग्री से ज्यादा, मतलब जैसे 2 डिग्री का कोई इक्वेशन है, हम उसके दिखा दे 3 रूट्स, तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा। हम या तो हम दिखा दे उसके सारे कोएफिशिएंट 0,
मतलब ये चीज है, जैसे मान लो ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर a 0 है, b 0 है, c 0 है, तो हम कोई भी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ये वेरिएबल x, तो कोई भी वेरिएबल की तुम वैल्यू पुट करो, LHS इज इक्वल टू क्या आने वाला है, RHS। ठीक है, वेरिएबल की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू आने वाला है RHS। ठीक, तो ये देखो ये कैसे आता है। नंबर ऑफ रूट्स अगर डिग्री से ज्यादा रहते तो आइडेंटिटी क्यों हो जाता है वो। तो हम इसी को लेके चलते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये एक 2 डिग्री का इक्वेशन लेके चलते हैं। अभी मैंने a नॉट इक्वल टू 0 नहीं बोला है, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। a नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैंने इसको a नॉट इक्वल टू 0 नहीं बोला है, बस ये एक इक्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके लेके चल रहे 3 रूट्स। जैसे देखने पे हमें इसकी डिग्री क्या है, 2 है, और हम इसके मान के चल रहे इसके 3 रूट्स है, तीनों के तीनों अलग अलग, अल्फा बीटा गामा। प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं, बस देख लो कैसे ABC 0 आता है और कैसे आइडेंटिटी होता है ये। तो हमने इसके 3 रूट्स ले लिए, तो अल्फा रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। अल्फा बीटा गामा रूट्स है तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा a² प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। सेम बीटा रूट है तो बीटा सेटिस्फाई करेगा, तो a² प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली गामा रूट है तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे a⁻² प्लस b गामा प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हमने कर दिया फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पे देखो क्या हो जाएगा, सी कैंसल आउट हो जाएगा। सी कैंसल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा a इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये मिलेगा। अब देखो इसके फैक्टर्स आएंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस b इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ पे बचा रहेगा a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये अल्फा माइनस बीटा 0 हो सकता है क्या, Yes, sir. नहीं ना, ये 0 नहीं हो सकता ना अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, 3 अलग अलग वैल्यूज है अल्फा बीटा गामा, ये 0 नहीं हो सकता है। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 0 किसको होना पड़ेगा, a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल टू 0, इसको 0 होना पड़ेगा। ये थर्ड आ गया। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट माइनस थर्ड करते हैं, तो जैसे फर्स्ट माइनस सेकेंड किया तो हमें a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b मिला। तो फर्स्ट माइनस थर्ड करते तो हमें मिलेगा a इंटू अल्फा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल टू 0। ये फोर्थ आ गया। ठीक है, सिमिलरली भी बोल सकते हो तुम इसको, a इंटू अल्फा प्लस गामा प्लस b। तो अब थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड में से हमने फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो हमें क्या मिलेगा, बी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, बी कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे ए अल्फा कैंसल आउट, तो बचता है यहाँ पे ए इंटू बीटा माइनस गामा। ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 0 होना है, बीटा माइनस गामा 0 हो नहीं सकता है क्योंकि अल्फा बीटा गामा आर डिस्टिंक्ट नंबर्स। ठीक, तो ये 0 होगा नहीं, तो 0 किसको होना पड़ेगा, ए को। तो ए अगर 0 हो गया तो ये देख लो यहाँ पे ए 0 हो गया, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो बी कितना आ जाएगा, 0। एंड ए एंड बी 0 आ गए तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट में सेकंड में या थर्ड में किसी में भी पुट कर दो। तो ए एंड बी को 0 पुट कर दिया तो सी भी कितना आ जाएगा, 0। तो एबीसी 0 आ गए। तो एबीसी 0 हो गए तो कोई वेरिएबल की तुम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कोई भी रियल वैल्यू, वो उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो इस तरीके से हमें चीजें मिलती है, 2 स्टेटमेंट्स प्रूव हो जाते हैं। मतलब जैसे क्या था, पहला स्टेटमेंट क्या था, इफ एनी इक्वेशन हैज नंबर ऑफ रूट्स मोर देन इट्स डिग्री, तो वो उस केस में आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है,
एन अगर कोई इक्वेशन आइडेंटिटी होता है तो उसमें हमें क्या करना है, बस सिंपली कोएफिशिएंट को 0 के साथ इक्वेट कर देना है। क्लियर है? दो सर तरीके। हाँ बोलो। सर b इज इक्वल टू 0 कैसे आया? जैसे ए 0 तो हमें मिला, ये तो क्लियर है, क्योंकि बीटा माइनस गामा 0 नहीं हो सकता है, यस सर। ए 0 होना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ए की जो वैल्यू है या तो तुम थर्ड में पुट करो या फोर्थ में पुट करो। तो जैसे तुमने ए की वैल्यू थर्ड में पुट की तो ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, बी, तो बी भी 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो प्रूफ इतना मैटर नहीं करता इसका, बस वो दो स्टेटमेंट। आइडेंटिटी कब होता है, जब किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे, उस केस में उसको हम आइडेंटिटी कहेंगे। या तो उसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज उसके डिग्री से ज्यादा है, मतलब उसके रूट्स उसके डिग्री से ज्यादा है, उस केस में हम उसको आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये Excuse me, sir. क्वाड्रेटिक में आइडेंटिटी कैसी होती है, पॉलिनोमियल आइडेंटिटी? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। हाँ बोलो Sir, अनुष्का, कुछ कहना है? सर ऐसे कहा है कि if any polynomial equation has number of roots more than its degree, then it is called its identity. So ax square plus bx plus c से identity बोलेंगे? हाँ नहीं, जब उसके नंबर ऑफ रूट्स मोर देन उसके, मतलब 2 से ज्यादा रूट्स है उसके, जैसे ये था, तो ये, हाँ इसको यहाँ पे आइडेंटिटी कहेंगे अगर इसको सेटिस्फाई करने वाली 3 वैल्यूज है तो। लेकिन अगर सेटिस्फाई करने वाली 2 ही वैल्यूज तो फिर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगा। ठीक है, फिर वो आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन ये 2 डिग्री का है, सेटिस्फाई करने वाली 3 वैल्यूज है, तो डिग्री से ज्यादा रूट्स है, तो ये आइडेंटिटी। ठीक है, ओके सर। एंड आइडेंटिटी में सिंपली क्या कर देना है, कोएफिशिएंट को 0 के साथ इक्वेट कर देना है, सारे कोएफिशिएंट्स को। तो लिखो इसमें क्वेश्चन अब, if a square minus 1 into x square plus a square minus 4x plus 3 into x plus a square minus a square plus 2a, a square plus a minus 2 is equal to 0 is identity in x, then find a. Is identity in x, then find a. Then find x. Okay. ये x में आइडेंटिटी है तो हमें a फाइंड आउट करना है। नहीं, x की जगह पे 0 ऐसे नहीं, कोएफिशिएंट को 0 के साथ इक्वेट करना है, कोएफिशिएंट्स को। तो जैसे ये आइडेंटिटी है, x में आइडेंटिटी है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, x का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए एंड कांस्टेंट टर्म भी 0 होनी चाहिए, जैसे ये। ठीक है, उनको 0 के साथ इक्वेट करो और a की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये 0 आ रहा है। नहीं, a इज इक्वल टू सिर्फ 1 आता है तनिषा, क्योंकि
जैसे देख लो यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिटी तो हमें पता चल गई, क्वेश्चन में मेंशन करके दिया गया एक्स में आइडेंटिटी है, तो हमें बस सिंपली क्या करना है, कोएफिशिएंट को 0 के साथ इक्वेट करना है। यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसके रूट्स 4x कैसे आया मतलब 4x 4 सॉरी 4a है वो, 4a कर लेना, 4a है वो, ठीक है 4a है वो एक कर लेना चाहिए यस सर 4। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स a माइनस 1 a प्लस 1, तो a की दो वैल्यूज मिल रही है हमें, कौन सी 1 एंड माइनस 1। यहाँ पे इसके फैक्टर्स a माइनस 3 a माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 एंड 3, यहाँ पे इसके फैक्टर्स a प्लस 2 a माइनस 1, तो a की दो वैल्यूज 1 एंड माइनस 2। अब हमें तीनों जीरो मिलने चाहिए, तीनों कोएफिशिएंट जीरो होने चाहिए ना, तो ऐसी a की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए तीनों भी जीरो आ रहे हैं, मतलब जो तीनों में कॉमन वैल्यू है वो हमें चाहिए। अगर मान लो तुमने इसके अलावा जैसे माइनस 2 लिया, माइनस 2 के लिए ये तो जीरो होगा, लेकिन ये दोनों जीरो नहीं हो पाएंगे। जैसे हमने माइनस 1 लिया, माइनस 1 के लिए ये पहला तो जीरो होगा, लेकिन बाकी के दोनों जीरो नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हमने 1 लिया जो तीनों में कॉमन है, उसके लिए ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा एंड ये भी जीरो होगा, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। a की वैल्यू एक ही है, ठीक है, एक ही वैल्यू है, कौन सी है 1, जिसके लिए ये तीनों जीरो होंगे। हमें ऐसा नहीं देखना है कि कोई एक जीरो होना चाहिए बाकी के नहीं भी होंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं, तीनों जीरो होने चाहिए। तो तीनों जीरो कौन से एक के वैल्यू के लिए 1 के लिए, मींस इनडायरेक्टली क्या, जो तीनों में कॉमन वैल्यू आती है वो हमें चाहिए। एंड आइडेंटिटी होता है तो सिंपली कोएफिशिएंट को 0 के साथ इक्वेट कर देना है। क्लियर है? तो इसी को देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। If equation in x ये इक्वेशन है वो, a स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 is equal to 0 has three roots, then find the value of a, has three roots, then find the value of a। कितने डिग्री का इक्वेशन है? 2, दो। रूट्स कितने हैं? 3. So it will 3। be तो ये क्या है यहाँ पे? identity. और आइडेंटिटी होता है तो हम क्या करेंगे, Coefficient 0. कोएफिशिएंट को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो करो और बताओ a की वैल्यू कौन सी आती है जिसके लिए तीनों 0 है। Excuse me, sir. हाँ बोलो। In the first one, a square minus 5x plus 6. So, बार means बार what a will we do क्यों with आ that जा रहा है, text? x क्यों रहा है? ओह, क्वाड्रेटिक लिखने की आदत हो गई, तो ये a है, इसमें भी वही हुआ, चलो कोई a है वो। हाँ सही है।
सही है तनिषा। और किसी का आ गया? हाँ ये स्वरत सही है। अर्चिता सही है। चलो जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। हाँ आकाशदीप सही है। चलो और कितनों क्या आ गया? गायत्री सही है। ठीक है तो आ गया होगा बाकियों का भी। तो पहले ये आइडेंटिटी है, अलग तरीके से बोला गया क्वेश्चन में, डायरेक्टली आइडेंटिटी ना देके इन्होंने क्या बोला है, 2 डिग्री का इक्वेशन है, उसके 3 रूट्स है, तो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 0, ए स्क्वायर माइनस 4 0, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 0, ये 0 होना चाहिए। हाँ सही है विशाखा। यहाँ पे इसके फैक्टर्स a माइनस 2 a माइनस 3 0, तो यहाँ से a की 2 वैल्यूज आ जाती है 2 and 3, जिसके लिए 0 हो रहा है। यहाँ पे a माइनस 2 a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2 and माइनस 2, एंड यहाँ पे a माइनस 2 a प्लस 1, तो 2 वैल्यूज a इज इक्वल टू 2 and माइनस 1, तो तीनों में कॉमन ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो 2। हाँ सही है अनुष्का। तो a इज इक्वल टू फाइनली आ जाता है 2, तो a की एक ही ऐसी वैल्यू है 2 जिसके लिए तीनों कोएफिशिएंट 0 हो रहे हैं, एंड फिर उस केस में ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। चलो किसी को कोई डाउट है अब इसमें? डाउट है तो पूछ लो अभी। ये हो गई पॉलिनोमियल से रिलेटेड आइडेंटिटी। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होती है उसके बारे में देखेंगे। उसमें से कुछ आइडेंटिटीज तुम्हें पता होगी, जो 2-3 नई आइडेंटिटीज है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा और उसके क्वेश्चंस लूंगा, एंड फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स उसके ऊपर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सारे आइडेंटिटीज तो तुम्हें पता होगी ना, बेसिक बेसिक। पता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये पता है क्या तुम लोगों को, क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, एंड ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर। इनके बारे में आइडिया है क्या? सर सेकंड और First के बारे में फोर्थ। है और थर्ड और फोर्थ के बारे में नहीं। अच्छा चलो कोई नहीं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और ये याद ही रखनी होती है हमें आइडेंटिटीज, क्योंकि जो अलजेब्रा का पार्ट खास करके, जैसे मैथ्स बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है ना, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वाले पार्ट में बहुत सारे जगहों पे ये हमें इन आइडेंटिटीज का यूज करने की जरूरत पड़ती है। मतलब ये आइडेंटिटी आती है पहले, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए ये याद रखना जरूरी है। हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको, कोई नहीं। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट?